हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। तो ये वीडियो कोई ट्रीटमेंट पे नहीं है, कोई डिज़ीज़ पे नहीं है, या फिर कोई मैं यहाँ पे आपको वर्क प्लान या फिर शेड्यूल प्लान, डाइट प्लान नहीं बताने वाली हूँ। ये जस्ट मेरे और मेरे पेशेंट्स के बीच में एक कनेक्टिविटी लाने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मेरा क्वेश्चन जो है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। तो जो वर्ड फिजियोथेरेपी आ रहा है दैट इज़ फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकली जो आपको थेरेपी मिलती है थ्रू अ डॉक्टर, दैट इज़ फिजियोथेरेपी। और वो क्यों ज़रूरत होती है? सपोज़ आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आपने कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, फॉर एग्ज़ाम्पल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया या फिर आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया। तो बेसिकली आजकल तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सबसे ज़्यादा कॉमन है। देन अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर्स हो गए, तो उसके बाद आपकी बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट के बाद उतना एरिया जो होता है आपका नी का वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो उस मूवमेंट को रीगेन करने के लिए या फिर उसमें फिर से कह सकते हैं कि जान डालने के लिए आपको फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। या फिर आजकल का जो वर्क रूटीन हो गया है, हमारा वर्क शेड्यूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे 12 आवर्स 14 आवर्स के लिए हमें कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है, या फिर बहुत देर सिटिंग आवर्स का टाइम होता है। तो उसकी वजह से जो हमारे स्पाइन के कर्वेचर में, स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, पीठ में प्रॉब्लम आती है, कमर में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं है, हर चीज़ का इलाज पेन किलर भी नहीं है। आप पेन किलर कब तक खाएंगे? पेन किलर मीन एक टेम्प्रेरी रिलीफ होगा। ऑब्वियसली आप सब 400-500 mg की पेन किलर खा रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर देगी सीधे सीधे, फिर आप उसको डबल करना पड़ेगा आपको। तो जितना जितना आप अपना पेन किलर का डोज डबल करते जाएंगे, उतनी आपकी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होने के जल्दी चांसेस हैं उनके, ऑब्वियसली। सो उससे बचने के लिए बेसिकली क्या किया जाए? उससे बचने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम आज थेरेपीज़ करा सकते हैं। तो मेन मोटिव मेरा ये चैनल यही खोलने का है कि आपको इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जा सके कि थेरेपी के थ्रू भी रिकवरी पॉसिबल है। कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं या डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थराइटिस इतना कॉमन हो गया है, गठिया जिसको बोलते हैं, इतना कॉमन हो गया है आजकल कि हर दूसरे घर में आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिलेगी। देन जॉइंट में पेन होता है, देन आपके नी में पेन होता है। इवन जैसे जो हमारा यूथ है, मीन 20 to 30s के बीच में जो यूथ आ रहा है, उनका कॉमन सा एक नी पेन हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ने में पेन हो रहा है। तो ये पेन क्यों आ रहा है यार? क्यों? ऑब्वियसली हम यंग एज में हैं, तो हमारी बॉडी इतनी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, या हमारा कैल्शियम लेवल इतना नहीं ख़राब होना चाहिए कि हमारे बोन्स इतनी जल्दी वीक हो जाएं। तो ये बोन इतनी जल्दी वीक क्यों हो रही है? इवन अब सपोज़ हम सोचते हैं कि लाइक हम जिम जा रहे हैं तो फिट है, जिम जा रहे हैं, बट जब जिम में कुछ इंजरीज़ हो जाती हैं तो वो इंजरी भी कैसे ठीक करें? उसको वो एक्सरसाइज करके जो कर रहे हैं उससे ठीक नहीं किया जा सकता भाई, वो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन कुछ और होता है। तो ये फील्ड घूम के आती है आपकी फिजियोथेरेपी में। तो एक चीज़ ये भी होती है कि लाइक आपका डाइट कैसा है? डाइट भी आपका अच्छा होना चाहिए। लाइक हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करके खाते हैं। थेरेपीज़ की नीड किसको है? थेरेपी की नीड उनको होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अभी सर्जरी कराई है, जैसे नी सर्जरी हो गई, या फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, या फिर आपकी पीछे L4 L5 की बैक की सर्जरी हो गई। तो सर्जरी कराने के बाद ऑब्वियसली उस चीज़ पे आपके सूचर्स लगे हुए हैं, मीन स्टिचेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट कम होगा। तो वो मूवमेंट कैसे लाना है हमें? ऑब्वियसली अगर नी पे हमारे स्टिचेस लगे हुए हैं, उसके बाद उसमें मूवमेंट्स नहीं आएंगे तो चलेंगे कैसे? पेन होता था, सर्जरी करवा ली, अब पेन ख़त्म हो गया है, तो अब चलना कैसे है? तो उसके लिए होती थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस, दैट इज़ अंडर फिजियोथेरेपी। ओके, सो हम इनमें ही हम वो प्रोफेशनल्स हैं जो हम आपको ट्रीट करेंगे विदाउट पेन। आपकी मोबिलिटी कैसे आनी है विदाउट पेन, आपके बॉडी में फंक्शन, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनमें कैसे फंक्शन करना है। एंड ऑब्वियसली आपका मेन चीज़ होता है कि एक कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड है, या फिर बॉडी का कोई भी एक ऐसा हिस्सा जो कि लाइक
नॉट प्लीज टू सी, नॉट प्लीज टू अवेलेबल, नॉट प्लीज टू सी है, तो ऑब्वियसली हम लोग अंदर से कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो दैट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसे कैसे ठीक करें और आपको कैसे एक नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आएँ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम रूट कॉज पे उसके काम करते हैं। वी फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को देखते हैं, उसको एसेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि उसे प्रॉब्लम क्या है। ऑब्वियसली हर एक तरह से वो आके डायग्नोज होके आ चुका होता है, तो फिर भी हमें उस चीज़ को डायग्नोज करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है उसे, बेसिकली कहाँ क्या चीज़, फिर देन उसके रूट कॉज पे काम करते हैं। एंड जो ट्रीटमेंट हम सेट करते हैं वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। बट अब ये ऐसा है कि इवन एक एक घर में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक घर में इंजीनियर होता है, वैसे ही हर एक घर में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही इतनी बढ़ रही है और फिर पढ़ाई नहीं करेंगे इसकी तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कौन देने वाला है। अभी का पैटर्न देखेंगे तो जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जिनका काम लॉन्ग स्टैंडिंग का है या फिर लॉन्ग टाइम कंप्यूटर के सामने बैठने का है, उनको भी बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। या फिर एथलीट्स को देख लीजिए, उनको भी इश्यूज़ आते हैं। सो ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। तो धीरे धीरे जैसे आप मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, आपको पता चलता जाएगा कि ये सब क्या है और कैसे क्या वर्क करता है। नेक्स्ट आता है कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्मल सा एक ट्रीटमेंट है कि आपका बेसिकली वी डायग्नोज, वी एसेस योर डिज़ीज़, योर प्रॉब्लम, योर डिसऑर्डर। फिर उसको एसेस करने के बाद हम उसका एक गोल सेट करते हैं कि इतने टाइम पे हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है, तो उस रिएक्शन के ऊपर जो होता है ट्रीटमेंट बेस होता है। सपोज़ कुछ लोग टाइम लेते हैं 1 वीक पे ही रिकवर कर जाते हैं, बट कुछ को 1 मंथ भी लग जाता है, कुछ को 10 डेज़ में भी रिकवर हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ द बॉडी और डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स, तो उस तरह से आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। एवरी प्रॉब्लम जैसे इंजरी हो गई, नेक पेन हो गया, आपका नी पेन हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, देन सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पैर को मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, इवन दो वॉक करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वॉक करते टाइम भी सपोज़ 5 to 10 मिनट्स की वॉक करी एंड देन आपके काफ में पेन होने लगा, थाइज़ में पेन होने लगा। लेडीज़ को जो प्रॉब्लम आती है, सपोज़ आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनके पेल्विक में प्रॉब्लम आने लगती है, पेल्विक इशूज़ हो जाते हैं, देन मोबिलिटी भी लूज़ हो जाती है, स्वेलिंग, बहुत देर पैर लटकाने से स्वेलिंग। सो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इतना नो नीड टू गो फॉर सर्जरी। इसके लिए आप नॉर्मली फिजियोथेरेपी करवाइए और विद इन अ वीक और 2 वीक आप ठीक हो सकते हैं, अगर आपने शुरुआत में ही करवा लिया है तो। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत अपने पेशेंट से बहुत सुना है कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। आप भी तो हमें उसी तरह की चीज़ें कराते हैं जो कि हम एक जिम में जाके कर सकते हैं। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में ये डिफरेंस होता है कि एक्सरसाइज जो होता है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन करता है, वेट लॉस के लिए, टोनिंग के लिए, बॉडी शेप मेंटेन करने के लिए और एक अच्छी सी लाइफ मेंटेन करने के लिए। बट फिजियोथेरेपी उनको ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी उनको ज़रूरत होती है जो किसी एक ट्रॉमा से गुजरे हैं या फिर जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई है, इवन पैरों में स्वेलिंग है, हाथ में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग है। क्योंकि ऑब्वियसली आपका अगर किसी भी पार्ट में पेन है या फिर स्वेलिंग है तो आप जिम नहीं जाओगे, ऑब्वियसली दैट्स अ कॉमन सेंस। आप जिम नहीं जाओगे उसके लिए, तो आपको उसके लिए फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि एक्सरसाइज जो होती है वो जब आप हेल्दी रहते हैं, आपको अपनी बॉडी फिगर शेप को मेंटेन करना रहता है या फिर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी रहती है, तब आप जा सकते हैं। और फिजियोथेरेपी एक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिस पे हम आपके मसल्स पे वर्क करते हैं, आपके नर्व डैमेज पे वर्क करते हैं, देन वी वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओवरऑल बॉडी का मूवमेंट होता है उस पे वर्क करते हैं। वन मोर थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन कि वाइल गोइंग फॉर थेरेपी और ड्यूरिंग थेरेपी सेशंस जब आपके होते हैं तो इट्स अ 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन।
मीन 50% कंट्रीब्यूशन हम देंगे तो 50% कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से आना चाहिए। जो हम आपको प्रिकॉशंस, जो आपको होम एक्सरसाइजेज़ या होम वर्कआउट्स बताएंगे या फिर जो भी आपको डाइट के लिए बताया जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपको उस टाइम फॉलो करनी पड़ेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या फिर रिकवरी मेजर्स नहीं आपको पता होंगे, तब तक आप चाहे जितनी मेडिसिन खा लें या फिर जितनी भी थेरेपी करा लें, आपका प्रोग्रेस स्लो ही रहेगा। ये जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आज सारी चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर कर दी हैं। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो वो यू कैन कमेंट। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाय द सेम नेम, जॉइंट हार्मनी, तो आप उसको भी फॉलो करें।